हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाज ऑनलाइन क्लासेस। सो फ्रेंड, आज हम कक्षा 10 गणित अध्याय 3 प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 7वां को हल करेंगे। प्रश्न हमारा दिया है कि समीकरण हो x माइनस वाई प्लस 1 इजकल टू 0 और समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 12 इजकल टू 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न बोल रहा है कि इसका एक आपको ग्राफ खींचना है। ग्राफ के जरिए x अक्ष पर, ठीक है ना, x अक्ष पर जो एक त्रिभुज बनेगा उस पर का उसका जो शीर्ष है उसका निर्देशांक भी ज्ञात करना है और जो त्रिभुज बनेगा ना त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है, यानी कि उसको कलर करना है। ठीक है ना, तो आइए हम बिना कोई देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को बने रहें। तो सबसे पहले तो हम समीकरण लिख लेंगे, क्या दिया है हमारा। लिखेंगे यहाँ पर हल, पहले लिख लो हल, लिखेंगे दिया है। दिया क्या है, समीकरण दे दिया है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण 1 मान लो। और दूसरा दिया है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 2 मान लो। तो देखो, किसी भी रेखा को खींचने के लिए दो बिंदुओं की ज़रूरत होती है। तो मान लो कि अगर हमको एक रेखा खींचना है तो यहाँ से दो बिंदुओं की ज़रूरत होगी। तो हर समीकरण से हम दो बिंदु याद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब देखो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना x बराबर 0 रखेंगे। जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, x माइनस वाई आ जाएगा और प्लस 1 बराबर 0। तो ये 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर -1, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो y का मान आ गया कितना, 1। अब देखो y का मान 1 आ गया। ठीक है, और हमने x का मान कितना माना था, 0 माना था। ठीक है, तो हम हमारा एक बिंदु मिल गया, तो इसको मान लेंगे p। तो पहले x आता है और उसके बाद से y आता है। तो x का मान 0 माने थे और y का मान कितना आया, 1 आया। तो एक तो बिंदु मिल गया ये। ठीक है, अब दूसरा लिखेंगे पुनः माना y बराबर 0 मान लो। जब y बराबर 0 मानेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर -1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो मान लो p बिंदु मान तो इसको q मान लो। तो q बिंदु कितना आ जाएगा, x का मान -1 आया और y का मान हम लोग 0 माना था। तो ये दो बिंदु आ गया। ठीक है ना, सेम इसी प्रकार समीकरण 2 से हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। 2 क्या दिया है हमारा, दिया है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। और देखो ये माइनस उधर ला के उसको प्लस में कर लो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3x प्लस 2y, ये इधर माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 12। अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x बराबर 0 मान लो। माना x बराबर 0 जब रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो बचे क्या, ये 2y बराबर 12। यहाँ से ये 2 गुणे में इधर आकर भगे में हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 12/2, यानी कि 6, 6 दूना 12। तो y का मान कितना आ गया, 6। तो जो हमारा बिंदु आएगा ना, x को हम लोग 0 माने थे और y का मान कितना आया, 6 आया। तो इधर q और p माने इसको मान लो r,
आर बिंदु, तो x का मान 0 और y का मान 6। ठीक है, इसमें से एक बिंदु समीकरण 2 से एक बिंदु आ गया, फिर से एक बिंदु और निकालेंगे। ठीक है, तो फिर लिखेंगे पुनः माना, पुनः माना। अब क्या करो, y बराबर 0 मान लो, y बराबर 0 रखेंगे। जब y बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3x इक्वल टू 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12/3। इधर गुणे में इधर आके ये बट्टे में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4×3 12। तो x का मान आ गया 4। तो हमको r माना था, इसको s मान लो, s बिंदु। तो पहले x आता है तो 4,0। ठीक है, तो ये हमारा बिंदु आ गया। आइए अब हम इसको ग्राफ पर देखते हैं। तो बच्चों हमने ग्राफ खींच लिया है, मैंने पेन से खींचा है, आप लोग पेंसिल से खींचना। मैंने पेन से इसलिए खींचा है कि ताकि आप लोग को डार्क दिखे। ठीक है, तो देखो ये मूल बिंदु होता है जो बीचों बीच होता है। ठीक है, और यहाँ से इधर x होता है जो कि धनात्मक होगा, और इधर x डैश होता है वो ऋणात्मक होता है, और ऊपर की ओर जाएंगे तो y होता है जो कि धनात्मक होता है, और ये नीचे की ओर आएंगे तो y डैश होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो आइए हम जो हमारा बिंदु आया था उसको हम देकर दर्शाते हैं। तो हमारा पहला बिंदु आया था कि x पर 0 और y पर 1 जाना है, यानी कि x पर हमको 0 जाना है और y पर 1 जाना है, y पे यानी कि धनात्मक जाना है। तो इस यहाँ से जाएंगे ये बिंदु पर। ठीक है, उसके बाद से देखो दूसरा कहते हैं कि x में -1 और y में 0 जाना है, x पर -1 यानी कि यहाँ हमको जाना है, और y में 0 जाना है, तो y पे इसको दो बिंदुओं को मिलाते हमको एक रेखा खींचना है। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमको एक रेखा खींचना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम रेखा खींच लेंगे और समीकरण का नाम लिख लेंगे। तो जो हमारा समीकरण क्या दे, x - y बराबर -1। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे हम कि समीकरण 2 से दो बिंदु ज्ञात किए थे। तो पहला आया था कि x पर 0 और y पर 6, y पर 6 जाना है, x पर 0 y पर 6, यानी कि y पर 6 यहाँ पे आना है। ठीक है ना, यहाँ। ठीक है, और देखेंगे दूसरा, जो अपना दूसरा आया था कि x पर 4 और y पर 0, यानी कि धनात्मक जाना है, x पर धनात्मक जाना है। तो x पर हम जाएंगे 4 यहाँ पर, और y पर 0। तो ये बिंदु और इस बिंदु को मिलाते हुए हम लोग को एक रेखा खींचना है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों को हम मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, देखिए ये बिंदु कितना आ गया, इसको मान लो टी बिंदु। तो ये जो हमारा बिंदु आया x पर कितना है, x पर 2 और y पर 3, 2,3। यहाँ पर कितना है, ये शीर्ष बोला इसको ज्ञात करने के लिए। इसको आप मान लो t q r, ये तो हम लोग मान लिए थे, इसको आप मान लो a मान लो। ये कितना है, y पर 0 है, सॉरी x पर 4 और y पर 0, और ये जो बिंदु है y पर 0 हो और x पर -1, x पर -1 और y पर 0। ठीक है, ये हमारा एक त्रिभुज मिल गया। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, छायांकित करना है। प्रश्न में दिया है कि इसका हमको ऐसे छायांकित कर देना है। ठीक है, इसको पूरा मतलब भर देना है, छायांकित का मतलब इसको पूरा कलर कर देना है, प्रश्न में बोला है। ठीक है, देख लीजिए, प्रश्न में बोला कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, यानी कि जो ये त्रिभुज आकार क्या है ना, ये इसको हमको छायांकित करना है। तो ऐसे हम लोग इसको छायांकित कर देंगे। ठीक है, और बोला क्या है कि त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि इसके निर्देशांक क्या हो जाएगा, एक तो आपका टी आया, कितना आया 2,3, इसको ए माना था,
तो ये आ गया आपका 4,0 और इसको मान लो बी, तो जो बी है या निर्देशांक वो -1,0। यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू टू वॉचिंग।